हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से वर्कबुक पे काम कर रहे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 51 की, यानी जानेंगे 51 के आंसर को अपने किस तरीके से अपनी वर्कबुक में फिल करने हैं। कॉम्पिटेंसी रीड स्मॉल टेक्स्ट विद कॉम्प्रीहेंशन। आपको एक स्मॉल टेक्स्ट दे रखा है, उसको अच्छे से पढ़ना है। फिर अपने को कुछ आंसर्स दो नीचे दे रखे हैं, उनके आंसर देने हैं क्वेश्चनों के। रीड द पैसेज बिलो एंड द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस। जैसे आपके पास ये एक पैसेज दे रखा है और यहाँ पे एक आपको पिक्चर शो कर रखी है। लॉन्ग लॉन्ग अगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट। यानी काफ़ी समय से, लॉन्ग लॉन्ग अगो का मतलब काफ़ी समय से, ए ग्रुप ऑफ रैट्स यानी चूहों का क्या था, एक ग्रुप था, समूह था, वो यानी जंगल, ये जो फॉरेस्ट था, जंगल के पास में बहुत ही खुश रहता था। वन डे, एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। और एक दिन क्या है, यानी हाथियों का झुंड आता है और वहाँ से वो पानी की तलाश में वहाँ से गुजरता है। मैनी होम्स ऑफ रैट्स वर डेस्ट्रॉयड अंडर देयर फीट। और जब वहाँ से इतने सारे हाथी गए तो उनके जो चूहों के जो घर थे, यानी जो मकान थे उनके, वो उनके पैरों से, यानी पैरों के नीचे आके क्या हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो सम रैट्स वर किल्ड, और उससे कई जो चूहे होते हैं वो मर जाते हैं। द किंग ऑफ रैट्स मुस्कराज, यानी जो किंग ऑफ रैट्स था, यानी जो मुस्कराज था, यानी जो चूहों का जो राजा था, वेंट टू द किंग यानी ऑफ एलिफेंट्स, वो राजा जो हाथियों के जो राजा है उसके पास जाता है, जिसका नाम है गजराज, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हार्ट थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। यानी वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने जो झुंड है इनको कहें कि आप अपना रास्ता बदल लें। इतना आपको दिया गया। अब अपने को इनके आंसर्स देने हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग रैट्स, यानी जो चूहों का जो राजा था उसका नाम क्या था। द किंग ऑफ रैट्स मुस्कराज, तो उसका नाम मुस्कराज था। हु रिक्वेस्टेड टू गजराज, यानी गजराज से किसने रिक्वेस्ट की थी, तो किसने की थी, द किंग ऑफ रैट्स मुस्कराज ने की थी, यानी चूहों का जो राजा था मुस्कराज, उसने उससे रिक्वेस्ट की थी। नेक्स्ट है, हुज होम्स वर डेस्ट्रॉयड, यानी किनके घर नष्ट हो गए थे। तो मेनी होम्स ऑफ रैट्स वर डेस्ट्रॉयड, यानी चूहों के जो घर थे वो नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स कॉल्ड, यानी जो हाथियों का जो समूह होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ए हर्ड, यानी झुंड। नेक्स्ट है, हाउ डिड गजराज रिस्पॉन्ड टू मुस्कराज रिक्वेस्ट, व्हाट डू यू थिंक, यानी जो गजराज ने, यानी मुस्कराज ने उससे रिक्वेस्ट की थी, उसका क्या रिस्पॉन्स दिया, यानी आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो द किंग ऑफ रैट्स प्रोमिस टू सो बिकॉज द एलिफेंट्स चीफ हैड एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, यानी उसने जो प्रॉमिस किया था उसको रिक्वेस्ट को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था, यानी स्वीकार कर लिया था। तो इस तरीके से आपकी इस वर्कशीट को पूरा करना है। देखते हैं अगली वर्कशीट। अगली वर्कशीट अपने वर्कशीट नंबर 52, यूजेज प्रीपोजिशन सच एज बिफोर एंड आफ्टर। आपको बिफोर और आफ्टर का प्रीपोजिशन का यूज करना है। कैसे करना है, वॉश योर हैंड्स, यहाँ पे बिफोर आफ्टर दोनों दे रखे हैं, आपको टिक लगाना है कि कौन सा सही है। स्नीजिंग और कफिंग, यानी वो कहता है वॉश योर हैंड्स, आपको हाथ धोने चाहिए जब आप यानी अपना नाक साफ करते हैं या फिर कफ निकालते हैं, तो उससे पहले करने चाहिए या बाद में करने चाहिए। तो आपको आफ्टर, यानी वॉश योर हैंड्स आफ्टर स्नीजिंग, यानी जब आप नाक को साफ कर लो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। तो आपको आफ्टर पे टिक करना है, यानी आफ्टर होगा। नेक्स्ट है, वॉश योर हैंड्स प्लेइंग विद पेट्स, यानी आपको हाथ कब धोने चाहिए, प्लेइंग विद पेट्स, जब आप पेट्स यानी किसी पालतू जानवर के साथ खेल रहे हैं तो आपको हाथ, यानी उससे खेलने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। पहले धोने से कोई मतलब नहीं है, यानी फिर गंदे हो जाएंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, बाद में धोना चाहिए, तो आफ्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉश योर हैंड्स आफ्टर प्लेइंग विद पेट्स। नेक्स्ट है, वॉश योर हैंड्स टचिंग ए वाउंड, आपको हाथ कब धोना चाहिए, यानी टचिंग वाउंड, जब आप अपने चोट को, आपके पैर पे चोट लग जाए और उसको छूने से पहले या बाद में, तो उसको छूने के बाद में आपको क्या करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। तो आ जाएगा आफ्टर। जैसे आपके कोई पैर में चोट लगी, आपके खून निकल आता है, तो आपको यानी बाद में अपने क्या करने चाहिए, हाथ धोने चाहिए। नेक्स्ट है, वॉश योर हैंड्स बिफोर आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, हमें हाथ धोने चाहिए, वॉश योर हैंड्स, यानी हमें या तुम्हें हाथ धोने चाहिए यूजिंग द टॉयलेट, यानी टॉयलेट यूज करने के बाद में या पहले, पहले तो करने से कोई मतलब नहीं है, तो यूजिंग द टॉयलेट यानी आफ्टर, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, यानी टॉयलेट यूज करने के बाद में हमें हाथ धोने चाहिए। नेक्स्ट है, वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर आफ्टर ईटिंग,
यानी वॉश करना चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को खाने से पहले या बाद में। खाने से पहले, तो पहले है तो इसका मतलब बिफोर, तो बिफोर ईटिंग। तो इस तरीके से अपने को इन प्रीपोजिशन को क्या करना है, अच्छे से अपने को समझना है और फिर इनको टिक करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।